असंपर्क बल। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में न हो तो क्या बल फिर भी कार्य करेगा? इसे समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक दंड चुंबक तथा एक लोहे की कील लीजिए। चुंबक को लोहे की कील के निकट लाइए और सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक संपर्क में नहीं है, अर्थात चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न कर रहे हों। आप क्या देखते हैं? लोहे की कील चुंबक से चिपक जाती है। बल के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि एक बल अवश्य है जो चुंबक तथा लोहे की कील के बीच लग रहा है। चूंकि लोहे की कील चुंबक की ओर सरकती है, यद्यपि वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर आरोपित बल असंपर्क बल है। असंपर्क बल वे बल है जो दो वस्तुओं के बीच इस प्रकार आरोपित होते हैं कि वे एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते हैं। असंपर्क बल के उदाहरणों में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल सम्मिलित हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आपने फलों को वृक्षों से टूटकर नीचे गिरते हुए देखा है अथवा टोटी से पानी को नीचे की ओर गिरते हुए देखा है? आपने विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी प्रत्येक उस वस्तु को एक असंपर्क बल द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है जो इसके निकट अथवा इसकी सतह पर होती है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सेब पृथ्वी पर गिरता है और पानी टोटी से नीचे की ओर गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कागज की एक शीट लेकर इसे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिए। अब अपने बालों पर प्लास्टिक का एक स्केल रगड़िए। ध्यान रखिए कि आपके बाल सूखे हों। अब स्केल को कागज के टुकड़ों के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह इस कारण होता है क्योंकि सूखे बालों पर स्केल रगड़ने से एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार स्केल कागज के टुकड़ों को एक असंपर्क बल, जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, द्वारा आकर्षित करता है। चुंबकीय बल। क्या आपको चुंबक के विषय में याद है? चुंबक वह पदार्थ होता है जो कुछ वस्तुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके दो ध्रुव होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि आप एक दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को किसी अन्य दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट ले जाएं तो क्या होगा? चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वे एक दूसरे को चुंबकीय बल द्वारा आकर्षित करते हैं। यदि आप दोनों दंड चुंबकों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के निकट ले जाएं तो क्या होगा? दंड चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वह बल जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं उसे चुंबकीय बल कहा जाता है।